तो क्या आपके भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सिर्फ फॉर्मूले की वजह से रह जाते हैं? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम करवाएंगे आपको सभी फॉर्मूले एक ही बार में याद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। भी किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q इज इक्वल टू NE। N होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q होता है हमारा गिवन चार्ज। एक चार्ज गिवन होगा और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछे जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज बाय टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। यूनिट होती है हमारी एम्पियर। पोटेंशियल, हमारे पास कितनी ताकत है, मतलब किसी भी डिवाइस के पास कितनी ताकत है, उसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होता है हमारा P इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। P इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट। वोल्ट बैटरी के ऊपर लिखा होता है 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, और हमारे घरों में कितनी आती है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस, हमारी कहानी का मेन हीरो जो है वो है रेजिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो है हमारी यहाँ पर रेजिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A है एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारा ओम। ओम बाबा, ओम। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का। अब आता है हमारा डेंजर, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, बच्चों को याद भी नहीं होता, जो कि है ओम्स लॉ। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 1 2 3 4 V इज इक्वल टू IR। 1 2 3 4 V इज इक्वल टू IR। तो ये है हमारा V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी के हर एक न्यूमेरिकल के अंदर ओम्स लॉ का यूज जरूर होगा, बच्चों को याद नहीं रहता। ये ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं, और इससे हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर जो करंट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V अपॉन R, एंड रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनता है वो हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ही बनाएंगे। A यहाँ पर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा RA बाई L। RA बाई L। अब उसके बाद जो सीरीज कॉम्बिनेशन, बच्चों को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता या उसके फॉर्मूले याद नहीं होते, तो इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे 3 रेजिस्टर के लिए। तो अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में है तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज सेम होती है ये पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट सेम रहता है, सेम करंट। अब आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों के एग्जाम में सही होते हैं। उसका जो रीजन है वो हम आपको बताएंगे। पहले जो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा इसके अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसके बाद इसके अंदर जो सेम चीज रहती है वो रहती है पोटेंशियल। सेम चीज रहती है वो रहती है पोटेंशियल। ताकत सभी के पास सेम होती है। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इस चीज की कैलकुलेशन करने के बाद वो 1 अपॉन R टोटल को ही टोटल रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको हमेशा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल जरूर करना है, ताकि आपके पास R टोटल की वैल्यू आए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारा पावर। कितनी पावर, कोई भी बल्ब है सबकी अलग अलग पावर होती है, 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट। तो उस हिसाब से हमारा जो पावर है, ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर के लिए वैलिड होता है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा कौन सा है, P इज इक्वल टू VI। अब यहाँ पर हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि
v की वैल्यू अगर हम आई आर पुट कर दें तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आई स्क्वायर आर, और इससे हम i की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी हमारी p अपॉन वी, एंड v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो होगी हमारी p अपॉन आई। तो यहाँ से हमको कई सारे फॉर्मूले मिल गए। और लास्ट है हमारा इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है आई स्क्वायर आर टी। अब इसके अंदर बच्चों को कई बार कन्वर्जन नहीं आता टाइम का, भी घंटे से मिनट में कैसे करें या सेकंड में कैसे करें। तो हम आपको बता दें 1 घंटे के अंदर आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे के अंदर। अब उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मीटर से रिलेटेड, जैसे कि हमारी यूनिट्स के कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो वो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि 1 यूनिट जो होता है उसका जो मतलब होता है वो कितना होता है 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पहले, उसके बाद आपको उसकी यूनिट्स पता लग जाएगी भी इतनी यूनिट, और कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो ये से आपके सारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज जिनका यूज करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।